हेलो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। मैं वर्त कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। एंड बात करते हैं आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एज अ मोटिवेशन के तौर पर, क्योंकि अपनी क्लासेस तो ऐसे रेगुलर होती हैं बट एक संडे स्पेशल हैं। देन आपके लिए एक बहुत ही लाइफ की जो मीनिंगफुल थिंग्स है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इग्नोर, आप पता ना इग्नोर करते हैं कोई या किसी को इग्नोर किया जाता है, तो देन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप लाइफ में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या मान लीजिए आप सफल होना चाहते हैं, तो लाइफ के खास मोमेंट पर किसी चीज़ को इग्नोर भी करना ज़रूरी होता है। इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि अगर जो चीज़ आपके रास्ते में आ रही है और जो आपको एज ए नेगेटिविटी फील करवा रही है, जो कोई बैरियर है या कोई प्रॉब्लम है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है और आप उस पर फोकस करते हैं, देन आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो लाइफ की एज ए इस शेड्यूल पर, लाइफ के इस ट्रेंड में हम जो चल रहे हैं, तो हमें मोस्ट ऑफ थिंग्स को इग्नोर करना होता है। जो अपने लिए यूज़फुल नहीं होती है, जो अपने लिए काम की नहीं होती है, उसको इग्नोर करना बहुत बढ़िया होता है। जैसे बात करती है कि स्टूडेंट है या एक कंपटीशन के लिए एक जो मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो तैयारी कर रहे हैं। अब वो तैयारी कर रहा है बट वो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वो नेगेटिविटी फोकस कर रहा है कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है, तो या फिर लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। तो इस वजह से वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता जो अपने नेगेटिव एरिया को बार बार फोकस कर रहा है। देन सबसे एक यूज़फुल थिंग एज ए प्रेजेंट टाइम में तो यही है कि लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे की ओर खींचती, तो उसे क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। ये सबसे बढ़िया होता है। अब मान लीजिए क्लास में बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं और एक स्टूडेंट है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है बट वो नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि आसपास का वातावरण है वह उसको इस बातों में इन्वॉल्व करता है। तो वह उस बातों में उन बात करने वालों के साथ या टाइम पास करने वालों के साथ वो बच्चा उसके साथ मिलजुल जाता है। देन वह उस आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं सीख पाएगा। अगर उस बच्चे ने अगर एक कन्फर्मली श्योरिटी ये सोचा है, सीरियस हो चुका है कि मुझे आगे बढ़ना है, देन आसपास का जो वातावरण है, एज ए क्लास का वातावरण है, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ टाइम पास कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर करना होगा। अगर वो स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देता है, देन श्योर है कि वह कुछ आगे कर पाएगा। तो लाइफ का एट दैट पॉइंट पर अगर बात करूँ तो इग्नोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हो गया है, क्योंकि आज के समय में हज़ारों ऐसी चीज़ें आपके सामने आएगी आपके डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। देन आप एक चीज़ जान रखिए, जो चीज़ आपके काम की है ना उस पर फोकस कीजिए, अदर चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। कहते हैं ना कि ये इस पर तो कोई बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो दुनिया आपके बारे में क्या कहती है वो कोई मायने नहीं रखता है। सबसे ज़रूरी मायने रखता है कि आपका टारगेट क्या है, आप इसको किस प्रकार से अचीव करें, आपको किस काम को करने से खुशी मिलती है, बस वो चीज़ पर फोकस कीजिए, उस टारगेट के लिए काम कीजिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सफलता का एक ही मूल मंत्र होता है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, जो चीज़ आपकी बाधाओं को और बढ़ा रही है, इग्नोर करते जाइए। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इग्नोर करना तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक कहानी भी बताऊंगा आपको, एक कहानी भी बताऊंगा जिससे आपको ये पता रहेगा। अब मान लीजिए एक यहाँ पर जैसे बताया कि किसी की लगी है या किसी के हाथ दर्द कर रहा है या किसी का कोई और इशू है, देन वो अगर इसी पर फोकस करता है तो वो दूसरा काम नहीं कर पाएगा। तो लाइफ में फिजिकल इशू भी आता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक भी आता है, सोशल भी आता है, यानी अलग अलग प्रकार के आपके सामने रिस्ट्रिक्शन या बाधाएं आएगी, बैरियर आएंगे, बट आपको इन सभी को नेगलेक्ट करना है। क्योंकि लाइफ में कभी कभार ये भी होता है ना, कुछ चीज़ों को नेगलेक्ट करना, तो क्योंकि हम दुनिया के सभी लोगों को एक साथ लेके नहीं चल सकते। हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपना आप को ध्यान रखना होगा। एज ए प्रेजेंट टाइम में एक व्यक्ति को अपने आप को खुद को इंपॉर्टेंस देनी होगी, देन वह इंप्रूव कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो रुकावटें हैं अगर उस पर फोकस करते तो आदमी या पर्सनैलिटी जो भी कोई होता है पर्सन एज ए, वो वहीं पर रुक के रह जाता है। तो इसलिए यहीं पर कहा जाता है कि नेगेटिविटी है वह आपको और ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट में खींच लेती है। जैसे मैग्नेटिक होता है ना, वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की और एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ऐसा करता है। तो आपको इस तरह के एनवायरनमेंट से बिल्कुल आउट ऑफ हो जाना चाहिए और सभी को साथ लेने की जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो सफल होगा उसी की दुनिया वैल्यू रखती है। तो मोस्ट ऑफ थिंग्स को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए इग्नोर सबसे ज़रूरी थिंग्स हो सके। जैसे एक बात बताऊँ, एज किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, एज एक मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए।
वैसे आप सब मतलब समझदार हैं, आप सभी को पता है इसके बारे में, फिर भी कहानी के जरिए हम एक आपसे इग्नोर के बारे में बताते हैं कि क्या चीज़ें जो आपको एज ए पॉसिबल हैं करवा सकती है। यानी क्योंकि ये जो शब्द है ना इग्नोर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप इसको एज ए पॉजिटिव एक्सपेक्ट के रूप में समझेंगे, देन मेरा जो आपको ये समझाना जो बताना है आई थिंक आप समझ जाएंगे। क्योंकि लाइफ में ऐसा भी होता है कि आप समाज में कहीं हैं और कुछ चीज़ें आपको बार बार परेशान कर रही है, कुछ चीज़ें बार बार परेशान कर रही है, कोई विचार अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है तो वो आपको किसी चीज़ पर फोकस करने नहीं देता। तो क्यों उस चीज़ को, उस विचार के ऊपर आप बार बार मंथन कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर दीजिए ना। क्योंकि लाइफ का फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण थिंग्स होता है वो होता है कि जो यूजफुल थिंग है उसको याद रखिए, जो जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसको इग्नोर कर लीजिए। क्योंकि लाइफ में ये भी होता है ना, कुछ लोग आपको इग्नोर करते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है। तो आपको एज ए वैल्यूबल बनना है, देन आपको भी कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होगा। जस्ट लाइक कहानी से मैं बताता हूँ कि मैं बात करता हूँ, मेंढक का एक कल्चर, एक कम्युनिटी थी, एक एनवायरनमेंट था। ये मेंढक की कम्युनिटी मान लीजिए, यानी बहुत सारे मेंढक एक तालाब में रहते थे, ठीक है। तो अब उसमें क्या था कि कुछ मेंढक बहुत शरारती हुआ करते थे, कुछ और मतलब क्या था, नौटी हुआ करते थे। तो उसमें भी एक जो मेंढक है, ठीक है ना, वो उस मेंढक की पंचायत का राजा था। और उसने वो जो जहाँ रह रहे थे वहाँ पे एक तालाब था। क्या था? एक तालाब था। उस तालाब के बीचों बीच में जिस उस मेंढक के एक राजा था जिसने इस तालाब को बनाया था, उसके बीच में एक बड़ा पिलर रखा था जो लचीला था ऐसे। और लचीला का मतलब होता है ना, मतलब कि पिलर एक तो सीधा होता है, एक लचीला होता है, जैसे घास की तरह होता है ना, जिस पे कोई ऊपर चढ़ता है तो वो ऐसे झुक जाता है। तो ऐसा एक पिलर बीच में था। तो किसी ने इसी तरह से मतलब किसी ने एक कॉम्पिटिशन रखा। एज ए राजा ने कहा कि आप सभी के लिए कॉम्पिटिशन रख रहे हैं कि जो इस पिलर पर चढ़ जाएगा सबसे ऊपर, उसको इस मेंढक की टोली का सबसे अक्लमंद माना जाएगा, उसे प्राइज दिया जाएगा। और इसके लिए एक प्रतियोगिता का अरेंजमेंट किया गया। अगले दिन प्रतियोगिता होने वाली थी और हर कोई अपने आप को एज अवॉर्डेड और मतलब एज वैल्यूबल बनाने के लिए सोच रहा था। और सभी के मन में काफ़ी विचार थे। लेकिन जैसे ही देखा गया कि ये तो पिलर बहुत ही लचीला, ऊपर जाते ही ये तो, और वो चिकनाहट भी होता है, बहुत चिकनाहट, कि मेंढक ऊपर तक जाएगा नहीं, उससे पहले ही गिर जाएगा। तो कंपटीशन शुरू हो चुका था। काफ़ी जब मेंढक हैं वो बार बार प्रयास कर रहे थे वो ऊपर चढ़ जाएँ, लेकिन हर कोई मेंढक ऊपर जाते ही वो बीच में जाते फिसल जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मेंढक फटाफट चढ़ रहे थे उन सभी के आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जो नेगेटिविटी उत्पन्न कर रहा था। हुआ ये कि मेंढक जैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले यानी कंपटीशन शुरू होने से पहले ही देखा गया कि ये जो पिलर जो बीच में लगा है इस तालाब के, ये पिलर बहुत ही लचीला है, यानी हिलता डुलता। जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना तो हिलता डुलता है और मतलब चिकनाट है, बहुत ही चिकनाट है, तो जैसे चढ़ेंगे तो गिर जाएगा। तो ये तो शायद इम्पॉसिबल है। तो कंपटीशन से पहले ऐसे एनवायरनमेंट बन गया, ऐसा माहौल बन गया, ऐसा नेगेटिविटी चीज़ बन गई कि ये तो इम्पॉसिबल शर्त है, कोई भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही हार जाने वाली चीज़ हो गई। तो ऐसा एनवायरनमेंट पहले से शुरू हो गया। जब कंपटीशन शुरू हो गया और जब लोग मतलब जो मेंढक से ऊपर चढ़ने लग गए और कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था, तो उसमें और ज़्यादा ये नेगेटिव सब में आ गई कि इस राजा ने एक ऐसा कंपटीशन रख दिया जो कभी सफल कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाएगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। और लोग कह रहे थे ये तो नहीं होगा, कोई कह रहा है ये तो होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है, और ऐसी शर्त रख दी, जो कोई जीतने नहीं वाला वो शर्त रख दी, यानी राजा अपने साथ मजाक कर रहा है। इस प्रकार से सभी वो आसपास के जो प्रयास कर रहे थे, सभी में एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया कि ऐसी चीज़ बन गई कि ये नहीं होगा। और एक दूसरा मेंढक एक दूसरे की बातों को सुन रहा था और समझ रहा था, और इस तरह से उन सभी के बच्चे चीज़ में एक दिमाग में आ गए। इसी बीच में एक मेंढक था, थोड़ा मतलब ज़्यादा फुर्तीला भी नहीं था, लेकिन वो मेंढक बार बार प्रयास कर रहा था, उस पिलर पर चढ़ रहा था। पिलर लचीला था, जैसे चढ़ते वैसे झुक जाता था, ज़्यादा नहीं झुक जाता था, लेकिन लचीला भी था। तो मेंढक वो भी उन बाकियों की तरफ भी प्रयास कर रहा था, फिसल रहा था। लेकिन फाइनली कोई मेंढक सफल नहीं हुआ, और काफ़ी भी प्रयास कर रहे थे। लेकिन वो जो मेंढक था वो प्रयास करते करते एक बार ऐसा आया, मतलब एज उस कॉम्पिटिशन में कि वो उस टॉप पे पहुंच गया। जो कोई नहीं कर पाया, वो एक साधारण सा मेंढक जो कमजोर टाइप का दिख रहा था, उसने उस खंबे को पूरी कहते हैं ना ऊंचाई पर चढ़ लिया और सबके सामने एक एग्जाम्पल पेश कर दिया। यानी वो चढ़ गया, वो विजेता हो गया उस प्रतियोगिता का। तो बाकी सभी ने एकदम हैरान बरस से देखा कि ये कैसे किया इसने। मतलब जो इम्पॉसिबल चीज़ थी
बट इस साधारण से दिखने वाले मेंढक ने इस प्रतियोगिता में इस खंबे पर कैसे चढ़ा, मतलब पूछा कि भाई आपका राज क्या, आपने क्या किया। तो आसपास के सभी लोगों ने उससे पूछना शुरू कर दिया, बट वो भाई साहब बोल ही नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो मेंढक है वो बहरा था। क्या था? बहरा था। बहरा था। उसने आसपास जो हो रही प्रतियोगिता में जो नेगेटिविटी जो घूम रही थी ना, जो नकारात्मक सोच हो रही थी कि ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल, ये वो चीज़, ऐसा करके लोगों में डीमोटिवेट उत्पन्न हो रहे थे, वो उसके दिमाग में आए नहीं, क्योंकि वो बहरा था, सुना ही नहीं। बस वो प्रयास करता गया, अंत में फाइनल पे पहुंच गया। तो बहरा था इसका मतलब उसने नेगेटिविटी जो थी उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी वह इसके लिए इग्नोर होने वाली चीज़ थी। देन इसीलिए वो सफल हो गया। तो बस मेरा यही एक फाइनल कंक्लूजन होता है कि आप लाइफ के किसी भी मोड में, किसी भी एंगल में, कहीं पर भी जाते, किसी भी फील्ड में हैं, अगर आपका एक टारगेट है सफल होना, तो आपको एक चीज़ आज से धारण करनी होगी। जो चीज़ उस आपके काम की है उसको तो अपना लीजिए, और जो आपको रोक रही है, जो आपके लिए रिस्ट्रिक्शन उत्पन्न कर रही है, उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग्स कि आप अब इग्नोर करना सीख लीजिए, क्योंकि लाइफ में सफल होना है तो आगे बढ़ना है तो आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना होगा। तो आई थिंक ये बहुत ही एक मोटिवेशन जो स्पीच थी, मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देन आप इसी थिंग्स को अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल, आपके लिए नॉलेजेबल क्लास एंड थिंग्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।